Hi everyone, once again welcome to all of you. Okay, determinants chapter is going on, exercise 4.2 and question number 13. Okay, so question number 13 says element are this and we target is 1 plus a square plus b square का होल क्यूब। तो इस होल क्यूब को जनरेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस फर्स्ट एलिमेंट में कुछ आंसर मैच कर रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर बट डिफरेंट साइन आ गया, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर मैच कर रहा है बट डिफरेंट साइन आ गया। टर्म आपके सेम जा रहे हैं बट साइन का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है। तो ऐसी इसमें कौन सी ट्रिक फॉलो की जाए कि हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जनरेट हो जाए, यानी माइनस बी स्क्वायर फाइनली पॉजिटिव बी स्क्वायर बन जाए, पॉजिटिव बी स्क्वायर बन जाए। तो एक हेल्प मेरी यहाँ तक से हो रही है 2b। ये 2b देखने से लग रहा है कि 2b में अगर कोई चीज़ एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन में कोई चीज़ जाए तो ये इसको पॉजिटिव 2b स्क्वायर बना सकती है। सिमिलरली माइनस ए स्क्वायर देन माइनस 2a मैच कर रहा है, माइनस माइनस बोथ, तो ये दोनों टर्म यहाँ अवेलेबल हो रहे हैं। तो ऐसी कौन सी कंडीशन अप्लाई की जाए कि जिसमें हमारे लिए ये 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए। फाइनली बाई ग्रुप माइनस बी स्क्वायर आपको बनाना है। तो माइनस बी स्क्वायर बनाने के लिए अप्लाइंग R1 प्लस मल्टीपल ऑफ b ऑफ R3 सेट। क्या किया मैंने, रोज 3 में b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2b स्क्वायर जनरेट हो जाएगा। इस 2b स्क्वायर को R1 रोज में ऐड करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर पॉजिटिव 2b स्क्वायर बना देगा। अंडरस्टूड। एंड अगेन सिमिलरली in R2 अब सोचिए R2 के साथ गेस करिए, ये R2 है, हियर माइनस 2a और ये माइनस ए स्क्वायर है। ओके, अब यहाँ पर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज बन के लग जाए, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन डिफरेंट था बट यहाँ माइनस ए स्क्वायर के साथ भी नेगेटिव, 2a के साथ भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव साइन हमारा क्वेश्चंस को कहीं और पहुंचाएगा। बट यहाँ माइनस पॉजिटिव था तो हमने कॉम्बिनेशन पॉजिटिव का किया, बट नेगेटिव नेगेटिव है तो हमें कॉम्बिनेशन किसका करना चाहिए, नेगेटिव का करना चाहिए। किस टर्म को हम कैंसिल आउट करना चाह रहे हैं, ए को, सो ए से मल्टीपल ऑफ अगेन R3। तो इस टू प्रॉपर्टीज से हमारे कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे। फर्दर डिसाइड करते हैं कि उसके बाद क्या करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को हम इस पर अप्लाई करते हैं। तो अप्लाइंग डायरेक्टली इन रोज 3 मल्टीप्लाई बाई b, सो 2b स्क्वायर विद एडेड दिस पोर्शन 1 प्लस ए स्क्वायर, सो नंबर बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बिगर नंबर के साथ पॉजिटिव b स्क्वायर आपका सेव हो गया। R1 सेम यहाँ पर आइए, इसके साथ क्या सेटअप करना पड़ेगा हमको कि हमने R1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो जब रोज 3 में b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कंडीशन क्या बन जाएगी, माइनस 2ab इसके साथ अटैच करेंगे तो माइनस 2ab प्लस 2ab ओके 0 हो जाएगा। गुड। एंड मल्टीप्लाई बाई b, इसमें जब b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b माइनस ए स्क्वायर b माइनस बी क्यूब, देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम R1, प्रॉब्लम हो रही तो यही सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 2b सब्ट्रैक्शन मल्टीपल ऑफ R3 एलिमेंट ऑफ 3, सो इसका जब b से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b माइनस माइनस प्लस प्लस बट b का a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे लिख लीजिए अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। सेपरेटली minus 2b here, minus 2b and multiple of this portion b minus a square b minus b cube,
जब सब्ट्रैक्ट कर एडिशंस के फॉर्म में ले रहे हैं, बिकॉज b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, इसका प्रोडक्ट हम इसके साथ माइनस 2b के साथ क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो माइनस 2b प्लस बी कंबाइन क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, माइनस माइनस माइनस, सो मिनिमम कॉमन माइनस बी, 1 plus a square plus b square, good, so we can write minus b 1 plus a square plus b square, any doubt? ये आपका सबसे इजी टास्क था। एंड सपोज सेम इन R2 मल्टीपल ऑफ A3, तो जब a R3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो फाइनली क्या हो जाएगा, 2ab, R2 मीन्स 2ab minus 2ab again 0, okay, and here minus 2a into a minus 2a square, 1 minus a square and minus minus plus, minus a square plus 2a square means plus a square, तो ये टर्म भी हमारा क्या बन जाएगा, 1 plus a square plus b square simply, and R2 here is 2a, मल्टीपल क्या किया, a से किया, सब्ट्रैक्शन करना है, जब इसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस a क्यूब माइनस a b स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट किससे करना है, R2 इज 2a, तो 2a से जैसे हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, सो दिस साइन प्लस, दिस साइन इज विल बी प्लस, 2a माइनस a मीन्स a क्यूब ab स्क्वायर, मिनिमम कॉमन a, 1 plus a square plus b square, so here we can write a 1 plus a square plus b square, सेकेंड रोज क्लियर, थर्ड रो में कोई चेंजेस नहीं, सो नोट डाउन 2b minus 2a 1 minus a square minus b square, ओके। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, लिसन, 1 plus a square minus square, रो फर्स्ट एलिमेंट 0 एंड थर्ड एलिमेंट सेम, तो फ्रॉम टेक आउट द फैक्टर 1 plus a square plus b square फ्रॉम R1, तो R1 से अगर हम ये वैल्यू कॉमन कर लें तो 1 plus a square plus b square, ओके, इन द डिटर्मिनेंट दिस इज 1 0 and minus b, similarly 0 same element and same element, again 1 plus a square plus b square, take out the factor from R2, तो ये इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, 0 1 a and 2b minus 2a 1 minus a square minus b square, डिटरमिनेंट्स। अब हमको क्या चाहिए, एक टर्म और चाहिए, फाइनली हमको एक टर्म और चाहिए, 1 plus a square plus b square का होल स्क्वायर, तो इस तरीके से कंडीशन हमारी जो बन जाएगी। अब फाइनली हम इसको क्या कर सकते हैं कि इस वैल्यूज को अगर किसी कॉलम या रोज के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें, तो ये जो कंडीशंस आ रही है ये सिर्फ पॉजिटिव फॉर्म में हमको चाहिए, पॉजिटिव फॉर्म में चाहिए, तो क्यों ना हम इसको एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड करने की मीनिंग क्या हो जाएगी, expanding along R1 RC1, expanding along R1 RC1, expanding along simply R1, रोज 1 के फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं, सो 1 plus a square plus b square whole square in the big bracket, so first element is 1, this row this column 0, 1 multiply by this like 1 minus a square minus b square minus this multiply by this, so minus 2a square minus minus plus 2a square bracket close, this portion minus 0, so determinant portion total 0, and lastly minus b, so plus minus plus, but plus minus is minus b, this column and this row 0, so 0 multiplied by minus 2 is 0, and minus 2b, 1 plus a square plus b square whole square in the bracket, 1 multiplied by this portion same, so 1
प्लस माइनस माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड माइनस b स्क्वायर 0 एंड माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगेन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सो 1 plus a square plus b square whole to the power 2 plus 1 3. This is RHS. So this result is proved. This is the solution. But write the statement between the questions applying, take out the factor from this, from this, from this. Okay. And last question number 14. Question number 14. Determinant is given a square plus 1 ab ca ab b square plus 1 cb ac bc and c square plus 1. 1 plus a square plus b square plus c square. Target is 1 plus a square b square plus c square. Okay. 1 plus a square plus b square plus c square. Okay. अब इस कंडीशंस को 1 plus a square plus b square plus c square सिंगल टर्म्स बनाना है और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी ए सी बी एक्सेट्रा एक्सेट्रा गिवन है, बट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कोई चीज़ यहाँ सेट हो रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल R1 चेक करिए, ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी बी सी स्क्वायर सी सी. तो फाइनली ये क्या डिसाइड हो रहा है कि R1 R2 R3 से कॉमन फैक्टर बन रहा है ए बी सी रेस्पेक्टिवली, ए बी सी रेस्पेक्टिवली. तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, टेक आउट द कॉमन फैक्टर ए बी सी फ्रॉम R1 R2 R3 रेस्पेक्टिवली. तो जैसे हम लोग R1 R2 R3 से लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए. तो बाय द फैक्टर a plus 1 upon a. तो हमारे लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, a plus 1 upon a and this only b and only c b. तो a बैलेंस होगा, b स्क्वायर प्लस 1 में सिंपली अगेन b प्लस 1 अपॉन b बैलेंस होगा, b कॉमन c रिमेनिंग होगा. हियर फ्रॉम R3 c कॉमन, सो a बैलेंस होगा, b बैलेंस होगा एंड c प्लस 1 अपॉन c बैलेंस होगा. a b c हम लोगों ने कॉमन लिया. फाइनली ये है कि ये जो कंडीशंस बन रही है ये कंडीशन डिटर्मिनेंट्स के अंदर ही हमको मिल पाएगी. हम इसमें से एडिशन या सब्ट्रैक्शन में डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को नहीं निकाल पाएंगे, बट a b c हमने प्रोडक्ट निकाल लिया. इसी तरह आप जब इसको एक्सपेंड करें तो इसके अंदर की वैल्यू से बचनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चंस को और मिनिमाइज होना ज़रूरी है. और मिनिमाइज होने का मतलब कि प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट कर रही है, 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी. तो ऐसा क्या कुछ किया जाए कि हमारा 1 अपॉन ए कॉमन फैक्टर हर जगह बन जाए. 1 अपॉन ए कॉमन फैक्टर हमारा बनना ज़रूरी है. तो फाइनली 1 अपॉन ए कॉमन फैक्टर बनने के लिए हम क्या कर दें, यहाँ पर फाइनली जिस तरीके से हमने टेक आउट किया है उसी तरह से हम इसमें मल्टीप्लाई भी कर दें या कॉलम वाइज कुछ चीज़ को हम ले लें. इसमें ए बी सी लेने की मीनिंग हो सकती है कि हम 1 अपॉन ए कॉमन ले लेते हैं, हमको सपोर्ट भी हो जाएगा. सपोर्ट कैसे हो जाएगा, C1 ऑल एलिमेंट्स इन ए, C2 B B B, C3 C C 3. तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी. तो टेक आउट द कॉमन फैक्टर 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी फ्रॉम कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3. तो इसमें से अगर हम 1 अपॉन ए कॉमन लेंगे एंड ए से 1 अपॉन ए कॉमन लेंगे तो हमारी वैल्यूज कन्वर्ट हो जाएगी ए स्क्वायर माने 1 अपॉन ए कॉमन ले रहे हैं. ठीक है. एंड लास्टली फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं कंडीशंस में.
R2 माइनस R1, ए बी सी हम लोग का कॉमन फैक्टर हो गया एंड ए बी सी। तो एडिशंस फॉर्म में ले सकते हैं 1/a एंड माइनस 1/a। सो वी कैन राइट हियर applying R2 R1 minus applying R2 R1 minus R1 R2 minus R1 R2 minus R1 R2 minus R1 में दिस माइनस दिस कैंसिल आउट होगी, माइनस 1/a आ जाएगा, ठीक। एंड सिमिलरली अगेन C को कैंसिल करेंगे, R3 माइनस R1 ये बेनिफिशियल हो जाएगा, A B C ओके। R1 में कोई चेंजेस नहीं है, A प्लस 1/a B C ओके, कोई चेंजेस नहीं है R1 में। बट फाइनली R2 में R2 माइनस R1 दिस माइनस दिस प्लस ए माइनस ए कैंसिल, माइनस ए आपका बैलेंस होगा, दिस माइनस दिस बी भी कैंसिल होगा, पॉजिटिव 1/b बैलेंस होगा, दिस माइनस दिस 0 एंड R3 माइनस R1 दिस माइनस दिस माइनस 1/a अगेन बैलेंस होगा, R3 माइनस R1 का ए कैंसिल करेंगे, माइनस ए कैंसिल होगा, माइनस 1/a बैलेंस होगा। सो माइनस 1/a बैलेंस, दिस माइनस दिस इज 0 एंड दिस माइनस c प्लस c कैंसिल, ओनली 1/c पॉजिटिवली बैलेंस होगा, ओके। सो एलिमेंट्स आर सेम, 1 प्लस 1/a b c 1/b माइनस 1/a 1/a एंड 1/c लास्ट, ठीक। अब जो कंडीशन मैंने अभी बताई कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी जो हमने कॉमन लिया है, अब वो डिवाइड के फॉर्म में होना चाहिए, तभी हमारे पास अंदर की जो वैल्यूज है वो एडिशन के फॉर्म में इस तरह से बचेगी। कैसे बचेगी? ए बी सी इंटू, गैस करिए यहाँ से, गैस करने की मीनिंग है कि दिस इज 1/b, दिस इज 1/c एंड b, है ना। सो इसमें हमारा कॉमन बन रहा है, कॉमन की मीनिंग का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1/a की कंडीशन है, माइनस ए माइनस 1/a एंड 1/b 1/c। तो ए बी सी कैंसिल को करने के लिए हमने क्या कर लिया कि 1/a 1/b 1/c टेक आउट किया कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से। तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या बनेगी, ए बी सी कंबाइन लिखा गया है बट कॉलम 1 से 1/a चूज किया गया। तो a प्लस 1/a में से आपने क्या कॉमन लिया है, 1/a लिया है। तो a प्लस 1/a मीन्स a स्क्वायर प्लस 1/a, इसमें से कॉमन क्या लिया आपने, एक तरह से a प्लस 1/a, a स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर प्लस 1 कॉमन क्या लिया इसमें, 1/a। सो a स्क्वायर प्लस 1/a इंटू a/1, a कैंसिल, a स्क्वायर प्लस 1 बैलेंस हुआ, माइनस 1/a में से 1/a कॉमन हुआ, -1 माइनस 1/a -1। b में से आपने क्या कॉमन लिया, 1/b रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल होके हो जाएगा b स्क्वायर एंड 1/b कॉमन 0, ऑलरेडी 0 रहेगा। अगेन c में से 1/c कॉमन लिया, c स्क्वायर 0 एंड 1/c 1। ए बी सी कैंसिल हो गया, ए बी सी कैंसिल हो गया। अब वैल्यूज आपको बचानी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर हियर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। तो एस किस फॉर्म में हम इसको एक्सपेंड करना सही समझें कि हमारा ये आंसर जनरेट हो जाए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 0 एलिमेंट है, ये हमारी कैलकुलेशंस को ईजियर कर देगा। तो हम एक्सपेंड कर देते हैं अलोंग R3, एक्सपेंडिंग अलोंग R3 के फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे। सो आपके पास एलिमेंट क्या है, -1 है,
बट 31, 32, 33, 31 पॉजिटिव, सो -1 एक्सेप्ट करेंगे. दिस 0, b square multiplied by 0 and minus c square. Save your answer. 31, 32 also positive, 0 की कंडीशन है, सब 0 हो जाएंगे. 31, 32, 33 also positive 1. So this column, this row 0, एलिमेंट हमारे पास क्या बैलेंस हो जाएंगे आगे पास? R1, this portion and this portion. This portion is remaining part. Okay, so here we can write along R3 -1 c square and element are same, a square plus 1, b square c square, -1 1 0 and -1 0 1. So along R3 means -1, this portion 0, and accepting 0 element, so 0 all element is 0, but in the 1, so this and this portion 0, but -1 a square b square, where is c square? A square b square R3. One thing is missing, one thing is missing, minus c square right answer, and 0, and lastly a square plus 1 plus b square, a square plus 1 plus b square. Where is R3 along? Where is R3 along? R3 0 1 1 and column, no problem. Expanding simply, don't waste time. Expanding along R1, so a square plus 1, this 0 1 0 0 1 and minus again b square, this portion -1 0 1 and lastly c square, this 0 -1 -1 1 0. ओके, फाइनली जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये कंडीशन हमारी बचनी चाहिए, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ये आपको फाइनल कंडीशन एक तरह से बननी चाहिए. ओके, सो इस क्वेश्चंस को एक तरह से प्रैक्टिस करके दोबारा इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा. फर्दर कहीं पर कुछ साइन के चेंजेस होने चाहिए, अदरवाइज प्रोसेस यही होगा. फाइनली आप यहाँ पर R1 या किसी भी टर्म के फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे, कंडीशन हमारी बचनी चाहिए 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. सो अटेम्प्ट योरसेल्फ दिस क्वेश्चन and after that next chapter and next question will be started. Thank you so much.